फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। टैलेंट मैनेजमेंट का यूनिट 2 से ये सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें टैलेंट एक्विजिशंस मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस क्या होता है। प्लानिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर इज़ व्हाट सेपरेट्स अ पर्सनल मैनेजर फ्रॉम अ टैलेंट लीडर। प्लानिंग इसलिए किया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस का जो फ्यूचर है क्या वो सेपरेट्स और पर्सनल मैनेजर्स हैं जो टैलेंट लीडर्स से हैं। एम्प्लॉयज़ आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनीज फ्यूचर। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट से किसी भी कंपनी के फ्यूचर्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर्स के लिए। ensuring that your workforce is aligned with the corporate goals। ये इंश्योर करना होगा, ये इंश्योर्स करता है कि जो आपका वर्कफोर्स है वो अलाइंड है आपके कॉरपोरेट गोल्स के साथ। स्ट्रैटेजी एंड वैल्यूज़ इज़ नो इजी टास्क। और जो स्ट्रैटेजी और जो वैल्यूज़ हैं वो एक इजी टास्क नहीं है बिल्कुल भी। इनका कंपोनेंट्स हैं टैलेंट मैनेजमेंट का। एम्प्लॉय प्लानिंग, पहले तो एम्प्लॉय का प्लानिंग करना है कि कैसे हमें एम्प्लॉय लाने हैं, किस तरीके से एम्प्लॉय को मैनेजमेंट करने हैं। सोर्सिंग, रिक्रूटिंग, इन इंटरव्यूइंग, हायरिंग, पहले ये करने के हमें एम्प्लॉय का सोर्स कहाँ कहाँ से करनी है, इंटरनली करने हैं या एक्सटर्नली करने हैं। अगर इंटरनल करना है तो कैसे करना है, एक्सटर्नल करना है तो कैसे करना है, उसको रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटिंग करना है उनका, फिर उससे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं। देन जो सही है, जो एक्चुअल एम्प्लॉय है उनको हायर करना है। नंबर 3 है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय फीडबैक। और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और उसका एम्प्लॉय का फीडबैक भी लेने हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग, उन्हें फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग दोनों इन्वायरमेंट उनको सिखाने हैं। कंपनसेशन एंड रिवार्ड्स, उसको कंपनसेशंस देने एम्प्लॉय को, उनके काम के बदले उनको रिवार्ड्स देने हैं। कैरियर डेवलपिंग एंड पाथिंग, उसको कैरियर डेवलप करने हैं, उसको सही पाथिंग दिखाने। सक्सेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, उसकी सक्सेशन प्लानिंग करनी है और उसकी लीडरशिप डेवलपमेंट का भी कोर्स कराने, उनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज दिलाने। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट एक्विजिशंस विद इन आ टैलेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। पहला है इनका यू विल नीड, आपको करना होगा। योर लिस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय लर्निंग प्लानिंग सेशंस, जो एम्प्लॉय प्लानिंग सेशन से जो आपका ये लिस्ट है। टर्नओवर मेंबर्स, इंडस्ट्री फॉरकास्ट, इंटरव्यू गाइड्स, नंबर ऑफ टैलेंट एक्विजिशंस प्रोफेशनल्स एंड करंट रिक्रूटिंग मैट्रिक्स। ये एक सारी चीज़ों का एक आपको लिस्ट तैयार करने, लिस्ट बनाने हैं। देन आपको सोर्सिंग करने हैं। इफ़ योर कंपनी डज नॉट हैव आ सोर्सिंग और रिसर्च फंक्शन, अगर आपका कंपनी किसी भी तरीके का कोई भी सोर्सिंग या रिसर्च फंक्शंस नहीं करता है, यू कैन फोल्ड इट इनटू रिक्रूटिंग, तब आप इसे रिक्रूटिंग में फोल्ड कर सकते हैं। और रेली ऑन योर टैलेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू असिस्ट इन दैट एरिया, उस एरिया में तब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टैलेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है उससे आप असिस्ट कर सकते हैं। रिक्रूटिंग, एनी रिक्रूटर टास्क्ड विद रिक्रूटिंग, किसी भी रिक्रूटर का जो टास्क है रिक्रूटिंग करने का, विल टेल यू द एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो आपको आपके एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स से कहेगा, कह सकता है, बोल सकता है। कैन मेक और ब्रेक हाउ इफेक्टिव दिस डिपार्टमेंट और फंक्शंस कैन बी, वो आपको बना भी सकता है या तो फिर ब्रेक भी कर सकता है, जैसे उसको
इफ़ेक्टिव करता है ये डिपार्टमेंट और फंक्शंस भी हो सकता है। हायरिंग, लास्ट में देन हायर किया जाता है। द बेस्ट टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम विल कंटेन फीचर्स। लास्ट में क्या होगा कि जो बेस्ट टैलेंट मैनेजमेंट है उसको हायर किया जाएगा। दैट मेक फ्लिपिंग आ कैंडिडेट्स स्टेटस ओवर टू एम्प्लॉय वेरी इजी। तो उससे जो कैंडिडेट्स है उसे फ्लिप किया जाएगा और उसके स्टेटस जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। इट शुड बी आ सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफर टू ऑनबोर्ड। ये जो बिल्कुल सीमलेस ट्रांजिशंस होनी चाहिए उसके ऑनबोर्ड्स ऑफर करने से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टैलेंट एक्विजिशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। इनके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। इनके फर्स्ट पार्ट को भी देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।